हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को संडे का बहुत बड़ा गुड मॉर्निंग। और यह हैशटैग आस्क एस मनी एपिसोड का पहला सीरीज है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमसे हैशटैग आस्क एस मनी लिख के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर मेरे पास समय रहा और वो क्वेश्चन वैसा रहा जो बताने लायक हो तो मैं कोशिश करूंगा बताने का। तो ये पहला सीरीज है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन बताएं, इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स का बहुत बेस्ट नंबर आया या फिर नंबर आया, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिंदगी में आगे जाते रहिए, खूब बड़ा इंसान बनिए, पढ़िए लिखिए, जिंदगी का सफर हमेशा कंटिन्यू रखिए। ओके, हाँ, तो देखिए क्या है। और अगर आप लोगों को भी क्वेश्चंस पूछना है तो जरूर आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो हैशटैग आस्क एस मनी से। तो मैं आज का कमेंट लेना शुरू करता हूं। एक्चुअली आज तो क्वेश्चंस थोड़ा कम है, लेकिन आगे आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। मेरी व्यस्तता के कारण मैं ज्यादा बिजी हो गया था, इसलिए मैं क्वेश्चंस पहले नहीं ला रहा था। सबसे पहला कमेंट यहां ब्यूटी कुमारी का। वो लिखती हैं, सर हिंदी मीडियम में कब से शुरू कीजिएगा सर? क्या सर वह फ्री होगा या पैसा होगा? देखिए मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम का जो बैच है आप लोगों के लिए 2020 के लिए, वो कल से यानी 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो और बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन है कि सर कब से स्टार्ट कीजिएगा, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूं मॉर्निंग में 10 o'clock में। हाँ, आपका एक क्वेश्चन और है कि क्या सर वो फ्री होगा या पैसा वाला होगा? देखिए यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस मैं लूंगा वो सबके सब फ्री होगा, और फ्री और पैसे की बात ही यहां नहीं होती है। देखिए एक्चुअली अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मनी सबका बेसिक नीड है। आपका भी बेसिक नीड्स होगा, जरूरत होगा, बेसिक जरूरत है, इसके बिना तो जिंदगी चलेगा नहीं। सबकी जरूरत होती है, मुझे भी जरूरत है। बट जितनी कोशिश होगी मेरी तरफ से उतना मैं आप लोगों को फ्री देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी खर्च होते हैं, मेरे पास भी लोग रहते हैं काम करने के लिए। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके पीछे, कैमरा के पीछे लोग हैं, इसके बाद जो वीडियो एडिट होगा उसको एडिट करने वाले लोग हैं, तो उनके पीछे खर्च भी होती है। तो लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको मैं फ्री में ही प्रोवाइड करूं। सारा का सारा क्लासेस जितना तक हो सकेगा पॉसिबल एज उतना फ्री में दूंगा। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे का है। दूसरा क्वेश्चन है यहां पे सौरभ कुमार का। ये लिखते हैं, क्या सर जेई मेन का वीडियो भेज दीजिए ना। देखिए बाबू, अभी तो मैं फिलहाल में जेई मेन का वीडियो यूट्यूब पे नहीं बना रहा हूं। प्रेजेंट में मैं बता रहा हूं, अभी मैं नहीं बना रहा हूं। हाँ, अगर आपको जेई मेन का क्लास करना है तो आप ऑफलाइन क्लासेस कहीं ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरा सजेशन भी आपसे यही होगा कि अगर आपको जेई मेन का बेहतर तरीके से क्लास करना है तो आप या तो कहीं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, और अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं मुझसे तो अनअकैडमी प्लस पे मैं जेई मेन का प्रिपरेशन या आईआईटी एडवांस का प्रिपरेशन करवाता हूं, वहां पे भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपका मतलब थोड़ा सा भी बैकग्राउंड मजबूत है, थोड़ा भी पैसा देने के लिए सक्षम है, तो मेरे तरफ से बिल्कुल जोरदार आपके लिए एक रहेगा सजेशन कि आप ज्वाइन ही कर लीजिए। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो बोलूंगा कि ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस पे। फी में तो 10% मैं डिस्काउंट दिलवा ही दूंगा, और अगर एमिंग हाई फिजिक्स क्लासेस रेफरल कोड यूज कीजिएगा तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ साथ में आप हमसे कभी भी कोई डाउट भी पूछ सकते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो आप अपनी तरफ से देख सकते हो। और मैं सारे स्टूडेंट्स को ये सजेशन देना चाहूंगा कि देखिए, बहुत जनरल की चीजें नहीं ना है। मैं कह रहा हूं कि जनरल की चीजें नहीं है कि 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, कुछ ट्रिक पढ़ लिए और मेरे एडवांस निकल जाएगा। उसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ना होता है, तो उसके लिए और आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो आपको बहुत सारा डाउट होगा। डाउट पूछने के लिए एक टीचर चाहिए आपको। ये सब चीजें तो बहुत जरूरी है कि डाउट पूछने के लिए एक टीचर चाहिए। तो मेरी तरफ से सजेशन होगा कि आप सॉरी कहीं क्लास ज्वाइन कर ले। ओके, अगला क्वेश्चन यहां पे है शाहिद हुसैन का। ये भी लिखते हैं, सर हिंदी मीडियम कब से आएगा प्लीज बताइए ना सर। मैंने बता दिया 1 अप्रैल से आएगा हिंदी मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है आदित्य कुमार का कि हिंदी मीडियम कराइए ना सर। चलिए अगला क्वेश्चन है संजीत सिंह का। सर आपका तो पढ़ाया हुआ सभी टकरा गया, मैं बहुत खुश हूं सर। रियली में जो स्टूडेंट नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इस ईयर जब एग्जाम पढ़ा था तो मैंने जितना भी स्टडी स्टूडेंट को करवाया था पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर गया था। अब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो लेकिन ये चीजें हैं कि मैं कभी भी वीडियो टकराने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं बता दूं, मैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए बनाता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपके स्टडी पढ़ाने का तरीके को पसंद करता हूं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ने के लिए आए, रटने के लिए नहीं। या ये सोचकर मत आइए कि मैं टकराने के लिए आ रहा हूं। टकराने के लिए आएगा तो चलिए ठीक है, सीख लीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा, लेकिन रियल नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा किसी भी स्टूडेंट से कि वो सीखने के लिए आए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश यादव का, सर अगर क्लास छूट जाए तब कैसे पढ़ सकते हैं? तो अगर क्लास छूट जाएगा तो जो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे होता है वो पढ़ सकते हैं। क्लास छूट जाएगा तो जो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे होता है आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जब क्लास 6 बजे स्टार्ट होता है 6 o'clock इवनिंग में, या हिंदी मीडियम का मॉर्निंग 10 में, तो उसी समय आप कॉपी और पेन निकाल कर रखिए, कॉपी और पेन निकाल कर रखिए और उसे नोट कीजिए। और मैंने कहा भी है कि अगर मेरे शरीर में सांस है, अगर मेरा हेल्थ ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, तो मैं यूट्यूब पर आप लोग को इतना करवा दूंगा कि आपको कहीं भी क्लास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यूट्यूब से ही पढ़ लीजिएगा। सब चीज़ें अगर मेरे साथ ठीक रहा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसमें पैसे की भी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि खर्च तो होता है इन सब चीज़ों करने में, तो वो सब चीज़ें के साथ अगर कभी कोई परेशानी नहीं रहा तो मैं जरूर करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष कुमार का, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कंप्लीट करा दिए, सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत खुश हुए आपका कमेंट देखकर आशीष, बहुत खुश हुए। मैं खुशी का बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं कितना खुश हुआ, क्योंकि मेरे चैनल्स पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन किन्हीं को यह भी नहीं पता है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर पूरा पढ़ा दिया, नहीं पता है किन्हीं को। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं, पूरा देख रहे हैं। इनका कहना है, मैं बता दूं आप लोगों को, कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर 2 चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। बहुत सारे बच्चे को पता भी नहीं, क्योंकि वो ऊपर से आते हैं चले जाते हैं 2 सेकंड देखकर। तो मुझे आपका ये कमेंट बहुत अच्छा लगा, और मैं कह सकता हूं कि आप मेरे रियल स्टूडेंट हैं ऑनलाइन पीरियड का, आप मेरे रियल स्टूडेंट हैं जो कि सारे के सारे वीडियोस को अंदर जाके देखते हैं, और होना भी चाहिए ऐसा ही, होना भी चाहिए ऐसा ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे अनूप कुमार का, आप बिहारी हैं? बिल्कुल अनूप, मैं बिहारी हूं और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और मुझे अपने बिहारी होने पे या नालंदा से होने पे या इंडियन होने पे मुझे बहुत गर्व है। मैं बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करता हूं कि मेरा जन्म बिहार में हुआ, उस बिहार में जो अपने आप में बहुत सारा इतिहास लेकर बैठा हुआ है, बहुत सारा इतिहास। तो मुझे बहुत अपने आप पे गर्व है और मैं बिहारी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है रानू कुमार का, पॉलिटेक्निक का क्लास चलेगा सर? देखिए एक्चुअली है क्या बाबू कि मैं इंसान एक हूं, और समझ सकते हैं कि मेरा खुद का क्लासेस है, मैं खुद का क्लास बहुत ज़्यादा लेता हूं, तो उससे टाइम नहीं मिलता है। अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूं, और वहाँ बहुत सारे बच्चे, यहाँ के बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से के जो सीरियस बच्चे हैं वो अनअकैडमी प्लस पे ही पढ़ रहे हैं, IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का, सीरियस बच्चे, और वो सब हमसे पढ़ते हैं। और हमको पता भी चलता है, अगर वो कोड यूज़ करते हैं तो हमको पता भी चलता है, हैविंग हाई फीस क्लासेस, तो वो कोई हमसे डाउट पूछना चाहते हैं तो डाउट वगैरह सब पूछ सकते हैं। तो ये सब बातें हो जाती है। तो और उसके बाद यूट्यूब पे भी पढ़ाना पड़ता है। तो एक इंसान के लिए आई थिंक 24 घंटा में तो 10 घंटा सोने में, खाने में 10-12 घंटा निकल जाता है, बाकी आपका बचा 12 घंटा। तो उस 12 घंटा में आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पैर फैला सकता हूँ। सो अभी तो पॉलिटेक्निक का क्लास चलाने का कोई वैसा आइडिया नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नीतीश कुमार का, पूरा चैप्टर लाइएगा सर जी। बिल्कुल नीतीश, मैं पूरा चैप्टर लाने की कोशिश ही करूंगा कि मैं पूरा चैप्टर लाऊं, लेकिन हाँ बशर्ते आप लोग का सपोर्ट रहे। जैसे लास्ट ईयर मैंने बोला कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया, करंट पढ़ाया, अब स्टूडेंट्स लोगों का सपोर्ट मिलना बंद हो गया, सब मेरे पास बिजी हो गए, हम बिजी हो गए, मुझे टाइम नहीं रहा। थोड़ा लास्ट ईयर इकोनॉमिक परेशानी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो इसलिए मुझे वो बैचेस बंद करना पड़ा। तो अगर ठीक ठाक रहा तो मैं पूरा चैप्टर लाऊंगा। ओके, ठीक ठाक रहा तो मैं ऑलवेज पूरा चैप्टर लाऊंगा। और देखिए एक्चुअली होती क्या है ना, मैं आपको बता दूं, बार बार मैं बताता हूं कि यूट्यूब से हम लोग पैसे उतने कमाते नहीं हैं। एजुकेशन का कोई भी चैनल नहीं पैसा कमाता, मैं बार बार बोलता हूं, लाइव वीडियो में बताता हूं। मंथ में तो मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये कमा लेता हूं, मुश्किल से। और एक यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए हर महीने से 15 हज़ार कम से कम एटलीस्ट खर्च करना पड़ता है। जो स्टाफ लोग हैं उन पे, बाकी कैमराज, लैपटॉप, ये सब पे जो खर्च है वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो मेरा मेहनत है उसको भी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो खर्च करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर मेरी इकोनॉमिक स्थिति ठीक रही तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आंसू स्टेटस का, सर क्या कोई स्टूडेंट बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकता है, और देता है तो क्या वो कौन सा बुक फॉलो कर सकता है? देखिए बिल्कुल आप किसी भी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि आप हिंदी मीडियम में ही दीजिए, या आपका जो रीजनल लैंग्वेज है रीजनल, उस पर दीजिए, आप किसी पे भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जो बुक की बात कर रहे हैं तो इसका मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो खैर आज तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाया आप लोगों की तरफ से, लेकिन हाँ आप लोग को अगर आगे कोई भी डाउट रहेगा तो आप जल्दी से #AskSMoney लिख के
करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करते हैं तो वहां तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट वहां मैसेज करने का ऑप्शन आता है और मैसेज को तो मैं पढ़ता हूं, तो वहां भी मैं रिप्लाई दे सकता हूं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगले इसी तरीका से पढ़ते रहिए, और सारे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आया उनको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।